So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। अपने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई चीजों को सीखेंगे। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के लिए, इसको सॉल्व करते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट दे रखा है 3.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम मीटर। और हमसे ये कहा गया है इसके कारण इसके केंद्र से कितने दूर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक कोई पॉइंट है, वहां पर निरक्षीय स्थिति पर है ना, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। उसके लिए हमको क्या करना है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये बताना है। आई होप प्रीवियस क्लासेस में आप लोग जुड़े हुए थे साथ में, और क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगना है ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। हमें दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट P = 3.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम मीटर, और R दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर। क्या हम इसे सेंटीमीटर में रहने देंगे? नहीं, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है निरक्षीय स्थिति में, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ई निरक्षीय जो है क्वेश्चन, फॉर्मूला हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पीछे हमको P निकालना पड़ता था, यहाँ पर P निकाल के दे रखा है, डाइपोल मोमेंट जो है निकाल के दे रखा है। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। निरक्षीय स्थिति में आप जानते हैं P/R³ होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ई निरक्षीय = 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। टी की वैल्यू होती है 3.5 इंटू 10⁻⁷ और आर की वैल्यू होती है 5 इंटू 10⁻⁴ का क्यूब, है ना। फॉर्मूलाज हमने जो है पिछली क्लासेस में पढ़े थे, और ये सारे फॉर्मूलाज हमने पिछली क्लास में देखे हैं। ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला, यही हम अप्लाई कर रहे हैं। चलिए तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 10⁻⁻6 हो जाएगा नीचे, क्योंकि क्यूब हो रखा है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा यहाँ से पॉइंट अगर हम बढ़ाते तो इधर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁹ जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे से 5 आकर के उसमें ऐड हो जाएंगे तो 10⁻⁷ आ जाएगा। इसे अगर कैलकुलेट करें तो 5 7 जा 35, 7 9 जा 63 अपॉन 25 आएगा इंटू 10⁻⁷। तो इसको डिवाइड करना है, तो कितना आएगा अकॉर्डिंग टू मी। मैं अगर इसे कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 25 दूनी 50 और 13 130, 25 पंजे 125, 50 25 दूनी 50, 2.52 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा निरक्षीय स्थिति में इस द्विध्रुव के कारण। बात को समझ गए होंगे, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब इस क्वेश्चन को जो है आपको खुद से करना है। क्वेश्चन क्या है, तो 1 माइक्रो कूलम के आवेश
के विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपको करना क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना करो। चलिए, क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, अब तक हमने जिस पैटर्न से क्वेश्चन करे हैं, अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला इसमें लगाइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मैं चाहता हूं सभी बच्चे सॉल्व करें, सही गलत की परवाह नहीं करें, बस क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें। जो जो चीजें बताई है उनको अप्लाई करने की कोशिश यहाँ पर जरूर करें। चलिए, चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखिए क्वेश्चन में समझने की कोशिश कीजिए। तो हमसे सिंपल अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगाने को कहा गया है। हमसे बोला गया है एक द्विध्रुव है, उसकी अक्षीय स्थिति में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और बाकी सारी जानकारी हमको दे रखी है। क्या क्या दे रखा है हमको, चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल टू क्या है 1 माइक्रो कूलम। अब 1 माइक्रो कूलम को हम ऐसे नहीं लिखते, 10 की पावर -6 कूलम होता है 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसके अलावा
एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये दूरी हो जाएगी 2l। देखिए अगर आपको बेसिक बातें पता होंगी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बेसिक बातें पता नहीं होंगी तो पहले इस चैप्टर को पढ़िए, जो चीजें हमने बताई है पहले उसको रिवाइज करिए, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब आर दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर। अब इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ठीक हो गया। ई अक्षीय हमको निकालना है, ई अक्षीय। जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ई अक्षीय निकालना है, फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0 2p/r³। अब p की वैल्यू हमको पता नहीं, बट हम जानते हैं p इज इक्वल टू क्या होता है q/2l, तो p की जगह p का वैल्यू रख दो, p इज इक्वल टू क्या होता है q/2l। बस अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/4πε 9 × 10⁻⁹, 2q कितना हो गया 10⁻⁻6 और 2l कितना हो गया 10⁻⁻2 अपॉन r कितना हो गया 0.1, तो 0.1 का क्यूब। अब 0.1 में यहाँ पर लिख देता हूँ 10⁻⁻1, 0.1 मतलब 10⁻⁻1, तो ये भी हो जाएगा 10⁻⁻1 का क्यूब। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू जो आएगी 9 2 18 हो जाएगा, और 10⁻9 में से 6 गए 3 में से 2 गए 1, तो 10⁻1 ऊपर बचा और नीचे हो जाएगा 10⁻3। जब ये -3 ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन मैं इसे लिखूंगा 1.8। क्या लिखूंगा 1.8 लिखूंगा, तो 10 की पावर फाइनल आ जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम। ये सारी कैलकुलेशन हम लोग डेली करते रहते हैं क्लास में, है ना, तो आप सब समझते होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग डेली करते रहते हैं इस चीज़ को। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या हो रहा है। तो हमको अपना आंसर जो है कुछ इस फॉर्मेट में लिखना होता है। ठीक है, अगर मैं 18 लिखूंगा तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, लेकिन 1.8 लिखूंगा तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, +20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से पचास सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। विद्युत क्षेत्र की गणना करें। चलिए, तो क्वेश्चन को सिमिलर है, फॉर्मूला देखेंगे कौन सा लगाएंगे, डिटेल्स नोट डाउन करेंगे और अपना आंसर जो है लिखेंगे। 3 मिनट का टाइम देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन सभी सॉल्व करें। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है यही रहता है कि सबके सब बच्चे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चाहे वो कैसे भी करें, जितनी चीजें अब तक उनके दिमाग में है, जो जो चीजें उन्होंने सीखी है उसको भी अप्लाई करें। ठीक है, बट कोशिश हर कोई करेगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो है कर पाएंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व करें।
आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। इसको मैं होमवर्क एज अ होमवर्क रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना होमवर्क में, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।